फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूँ हमारा खास प्रोग्राम स्टार लाइफ। इस शो में हम आप सबको आज बताने वाले हैं बॉलीवुड की डांसिंग डिवा माधुरी दीक्षित के रेयर एक इंटरव्यू के बारे में। इस शो में हम बात करेंगे कैसे माधुरी दीक्षित ने अपनी शादी के 25 साल के रिश्ते पर और एक डॉक्टर की पत्नी बनने पर कई राज से पर्दा उठाया। कितनी चुनौती से भरी थी उनकी शादीशुदा जिंदगी। शुरुआती दौर में किस तरह की मुश्किलों का माधुरी को सामना करना पड़ा था। श्री राम माधव नेने की पत्नी बनने के बाद बॉलीवुड की ग्लैमरस लाइफ छोड़कर, ऐशो आराम की इस जिंदगी को छोड़कर, यहाँ मिलने वाली पॉपुलैरिटी और स्टारडम को भूलकर माधुरी ने अपनी टॉप पायदान पर चल रही अपनी करियर को कुर्बान कर जब अमेरिका में घर बसाने का फैसला लिया, तो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआती दौर में माधुरी ने डॉक्टर प्रोफेशन की वजह से अपने हस्बैंड की लाइफस्टाइल में खुद को किस तरह ढाला और कैसी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। आइए माधुरी दीक्षित इस बारे में क्या कहती हैं हमारे इस शो के स्पेशल रिपोर्ट में उनके इंटरव्यू के बारे में जानते हैं, जिसमें उन्होंने कई और भी एग्जाम्पल जो है लोगों के लिए सेट किए हैं, ये भी बताया है। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने रिसेंटली हस्बैंड श्रीराम नेने माधव के साथ कुछ इवेंट्स में बहुत ही खास अंदाज में पोज दी है। क्या आपको मालूम है माधुरी और श्रीराम नेने इस उम्र में भी कपल गोल्स शेयर करते हैं। बॉलीवुड से एकदम अलग प्रोफेशन डॉक्टर से शादी करना माधुरी के लिए आसान नहीं था। आज माधुरी दीक्षित की जिंदगी का एक बड़ा राज हम आप सबके बीच हमारी इस रिपोर्ट में खोलेंगे। ये हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि खुद माधुरी दीक्षित ने बताया था कि कितना टफ था उनके लिए डॉक्टर श्रीराम नेने की पत्नी बनकर शादीशुदा जिंदगी को चलाना। जी हाँ, साल 1999 में यूएस के एक डॉक्टर से माधुरी ने जब शादी की तो उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए अपनी टॉप पर चल रही फिल्मी करियर को पीछे छोड़ दिया, करियर की कुर्बानी दे दी। 25 साल से शादीशुदा माधुरी और डॉक्टर श्रीराम नेने ने अपनी अलग अलग प्रोफेशन का हमेशा सम्मान किया, लेकिन दोनों के लिए एक दूसरे के प्रोफेशन को चुनकर एडजस्ट करना बहुत टफ था। एक ग्लैमरस एक्ट्रेस से नॉर्मल हाउस वाइफ बनकर जीना माधुरी के लिए टफ था। 2003 में उनके बड़े बेटे अरीन का जन्म हुआ और 2005 में दूसरे बेटे रेयान का जन्म हुआ। माधुरी ने इस बारे में बताया, हस्बैंड श्रीराम नेने के साथ उनका रिश्ता बहुत टफ था क्योंकि वो एक डॉक्टर की पत्नी थी। इस बारे में माधुरी ने श्रीराम नेने अपने हस्बैंड की यूट्यूब चैनल पर बताया, बहुत मुश्किल है डॉक्टर की पत्नी बनना, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो आप सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर चीज़ को समय के साथ तरीके से आपको रखना पड़ेगा। माधुरी ने कहा, इट्स टफ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टाइम यू गाइज हैव टू कीप, वेदर इट्स डे नाइट एंड द कॉल schedules. Sometimes you're every other day call. Sometimes you are on like maybe skip one day and you are on call. It's hard because then you are the one who is looking after the kids, taking them to school, getting them back and stuff like that. यानी कि माधुरी का कहना है कि हर चीज़ बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है डॉक्टर की पत्नी बनकर रहना, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको ड्यूटी शुरू करनी है। ड्यूटी फिल्मों को लेकर नहीं, ड्यूटी एक माँ और पत्नी की भूमिका में आपको ही बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा, बच्चों को स्कूल से लाना होगा, बच्चों की परवरिश में सबसे ज़्यादा फोकस रहना होगा, क्योंकि एक डॉक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि 24/7 कभी भी डॉक्टर को कॉल आ सकता है ड्यूटी के लिए। ऐसे में वाइफ को हमेशा अवेलेबल होना पड़ेगा घर को संभालने के लिए। इतना ही नहीं, माधुरी ने आगे कहा, द टाइमिंग्स देयर माइट हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट हैपनिंग बट यू आर नॉट देयर बिकॉज यू आर इन हॉस्पिटल लुकिंग आफ्टर समवन एल्स. समटाइम्स आई माइट बी sick and you have to take care of someone else. Those are the things. यानी कि आप बीमार भी पड़ेंगे तब भी आपको किसी और का ख्याल रखना पड़ेगा। जी हाँ,
आपको तब भी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा जब बहुत ही कुछ ज़रूरी आपकी ज़िंदगी में चल रहा होगा और आप उसे छोड़ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तत्पर रहेंगे। माधुरी दीक्षित अपने हस्बैंड को लेकर बहुत प्राउड महसूस करती है। उन्होंने कहा, अपने पार्टनर को अपनी शादी में जानना बहुत ज़रूरी होता है। माधुरी ने कहा, आई गेस इट्स ऑल्सो सो हार्टनिंग एंड ऑलवेज यूज टू फील सो प्राउड ऑफ यू because whenever I saw you being so concerned about the patients you are looking after or fighting for their rights, I know in the hearts of hearts you are a very good person. In a marriage, it is important to know your partner. माधुरी ने कहा, मैं आप पर बहुत प्राउड महसूस करती हूँ। आप जिस तरह लोगों का ख्याल रखते हैं, हमेशा कंसर्न रहते हैं। वहीं चैलेंजेस के बारे में माधुरी ने कहा, शादीशुदा ज़िंदगी उनकी बहुत लवली जर्नी रही है। हमने हमेशा पार्टनरशिप में अपना एक दूसरे को लेकर काम करना चाहा और किया भी। बच्चों को ध्यान रखने के लिए भी पार्टनरशिप जैसा काम किया। प्यार और भरोसा और देखभाल सब कुछ हमारे बीच रहा एक दूसरे के लिए। हमने जो भी किया एक दूसरे को हमेशा बताया। विश्वास ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत किया। माधुरी दीक्षित ने आगे कहा, हमने हमेशा अपनी लाइफ में जो भी अच्छा किया, जो अच्छा करने की कोशिश की, उसमें वो हुआ जो हम दोनों ही चाहते थे। किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया। माधुरी ने आगे कहा, आफ्टर आई गॉट मैरिड आई लिव माई लाइफ बिकॉज वी वेंट आउट, वी ट्रेवल्ड अ लॉट एंड वी डिड लॉट ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स विच आई नेवर डिड अर्लियर. It just enriched my life and made me a better person. It also gave me a flight of फैंसी समटाइम्स. यानी कि शादी के बाद माधुरी ने वो सब किया हाउसवाइफ बनकर, लाइमलाइट से दूर होकर, जो उन्होंने शादी से पहले नहीं किया था. एडवेंचरस स्पोर्ट्स से जुड़ना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना और लाइफ को एंजॉय करना, एक एक मोमेंट को फैंसी तरीके से जीना. माधुरी ने ये सब कहकर लोगों के बीच ये बताने की कोशिश की है कि वो हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ बेटर तरीके से एंजॉय कर रही हैं. तो धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का क्या कहना है हस्बैंड श्री राम माधव नेने के प्रोफेशन पर और अपने अलग प्रोफेशन की वजह से आने वाली चुनौतियों पर, और क्या कहना है उनका इन चुनौती के बावजूद उनकी लाइफ में आई खुशियों के बारे में आपने सुना. जितनी मुश्किलें थी उतनी खुशियां ही माधुरी दीक्षित ने बटोरी हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ बदल कर, और इस स्टारडम से दूर उन्होंने ज़िंदगी को जीना सीखा, खुद को पूरी तरह से बदला, ये माधुरी का कहना है. अब आज इस खास एपिसोड में इतना ही. तमाम बॉलीवुड की खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ को सब्सक्राइब करें. स्टार लाइव इस शो के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त. तब तक के लिए स्टे ट्यून विद ऑल आवर लेटेस्ट अपडेट एंड फॉर दैट never forget to press the bell icon and subscribe our channel. Bye bye and take care.